कराची कारसाज में गरीब बाप बेटी को कुचलने वाली अमीरजादी का हरबा नाकाम। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने का भी इंकशाफ। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक मुलजिमा के पास गैर मुल्की लाइसेंस है। मुलजिमा नताशा 9 कंपनीज की सरबराह भी है। उधर जिना अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि मुलजिमा ज़हनी तौर पर दुरुस्त और तंदुरुस्त है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 35 अफराद जाँ बहक। ईरानी शहर यज़द के करीब कोच दीवार से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। बस में 53 ज़ायरीन सवार थे, 15 जख्मी। हादसे का शिकार बस लाड़काना से रवाना हुई थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी, खैरपुर, कंदकोट और कश्मोर से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ायरीन की शहादत पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन के बस को हादसा। नायब वज़ीर आज़म की ज़ाहदान में पाकिस्तानी कौंसल जनरल को जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी कौंसल खाना ईरानी हुकाम के साथ राबते में है। वजारत खारजा ने मैयतों की वतन वापसी के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। उधर बदकिस्मत बस में सवार ज़ायरीन के हादसे से कबल आखिरी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बस में सवार ज़ायरीन को दौरान सफ़र मातम और नोआ खानी करते देखा जा सकता है। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की केस बंद करने के नैब दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। नैब ने केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। बानी पीटीआई का जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि फैज हमीद से रिटायरमेंट के बाद से कोई राबता नहीं। आदमी रिटायरमेंट के बाद फारिग हो जाता है। साबिक आईएसआई चीफ रिटायरमेंट के बाद हीरो से जीरो हो गया था। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा दे सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि पता करें मेरी गिरफ्तारी किसके हुक्म पर हुई। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप बताएं आपको किसके हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। सहाफ़ी के नाम पूछने पर बानी पीटीआई आए बाएं शाएं करके चले गए। इलेक्शन कमीशन ने 166 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून का सदारती इंतखाब और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर दिए। पीटीआई के चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अपडेट। पाक सरजमीन पार्टी भी रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में शामिल। NA97 फैसलाबाद से पीटीआई के हिमायत याफ्ता असदुल्ला बलोच कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हल्के में दोबारा गिनती केस की समाप्त के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाप्त की। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गज़क और चौहान के 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़िया लांगू के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की गई थी। पंजाब हर चीज़ में आगे निकल रहा है। हमें देखकर दूसरों की दौड़ें लग गई। लाहौर में अपनी छत अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब। कहा कि रोज़ाना 16-16 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। न खुद आराम से बैठती हूँ, न टीम को आराम से बैठने देती हूँ। मजीद कहा जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है हुकूमत तामीर के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देगी। 15 लाख कर्ज पर 14,000 माहाना किस्त होगी। कर्ज 7 साल के आसान इकसात पर बगैर सूद वापस करना होगा। तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। बिजली के बिल का मसला हल हो जाएगा।
स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया। स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को कतई तौर पर पाकिस्तान के मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। FBI, वजारत दाखिला और दीगर इदारे आपसी ताउन मज़ीद बेहतर करें। चौधरी परवेज इलाही को नैब इंक्वायरी की दस्तावेजात की फ्राहमी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की एहतसाब अदालत के दस्तावेजात फ्राहम करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती वक्त ज़ाया करने पर नैब को 2 लाख जुर्माना कर दिया। अदालत का मुतमईन न करने पर नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ पर बरहमी का इजहार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। मेंबर IT ने कहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि से IT सेक्टर मुतासर हुआ है। पाकिस्तान की साख को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कमेटी ने इंटरनेट पर खलल से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम ताकतें सानहा कारसाज की मुलजिमा को बचा रही हैं। मुआशरे में मजलूम तनहा नजर आते हैं। ताकतवर हमेशा कानून की गिरफ्त से आज़ाद रहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है कि सिंध हुकूमत जाम हक बाप बेटी के लवाहिकीन की मदद करे। मुनम जफर का MA जिना रोड पर एहतजाज का ऐलान। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक के करीब बंद दुकान में खड़ी गाड़ी की डिग्गी से कमसिन बच्चे की लाश मिली है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी बच्चा 2 दिन से लापता था। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। सड़कें ज़रियाब। कराची का मौसम जुज़वी अबरालूद। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज भी कहीं कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के। कराची और जैकबाबाद, दादू, जामचोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें। सैलाबी पानी सिंध में दाखिल। कंबर में 2022 के सैलाब के बाद से RBOD सेम नाले का शगाफपुर ना हो सका। शगाफपुर ना होने के बायस खतरात पैदा हो गए। सैलाबी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल होने का खदशा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम देते हुए कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा की कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के हर तबके ने कुर्बानियाँ दी। बनू ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने का सिलसिला थम न सका। मुजाहिरीन ने बनू ग्रिड और कुरम गढ़ी ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करा लिए। मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती ग्रिड्स में घुसे और फीडर्स ऑन कराए। मुजाहिरीन ने ग्रिड्स पर मौजूद अमले को ज़दोकोब किया और धमकियाँ दी। पेस्को हुकाम के मुताबिक ज़बरदस्ती हाई लॉस फीडर्स ऑन कराने से पेस्को को 1 करोड़ 44 लाख का नुकसान हुआ। कराची में रेंजर्स सिंध और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर लियारी के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई। लियारी गैंग और कमांडर अयाज ज़ाहरी ग्रुप के 3 इंतहाई मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान भत्ता वसूली, डकैती, स्ट्रीट जुराइम की वारदातों में मुलविस हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच। बांग्लादेश की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन्स बनाकर आउट हो गए। बारिश के बायस पहले दिन का 4 घंटे का खेल जाया हुआ। इसराइल की मजलूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह और पुरहजूम बाजार को भी निशाना बना डाला। इसराइली बमबारी से 52 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। एक स्कूल पर हमले में कम से कम 12 अफराद शहीद हुए। स्कूल में कम से कम 700 बेघर फ़लस्तीनी खानदान पनाह लिए हुए थे। हमास ने गजा जंग बंदी माहदे से पीछे हटने से मुतल्लिक अमरीकी सदर के बयान को गुमराहकुन करार दिया।
हमास के तर्जुमान का कहना है नई तजावीज़ इन तजावीज़ से मुख्तलिफ हैं जिन पर 2 जुलाई को तमाम फरीकैन ने इत्तफाक किया था। हमास अमरीकी इक़दाम को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की शराइत कबूल करने और गज़ा में इसके मुजरिमाना मनसूबों के लिए रजामंदी के तौर पर देख रही है। नई तजावीज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़यालात से मुकम्मल हम आहंग हैं। इटली के साहिल पर लग्जरी कश्ती डूबने का वाकया। बरतानवी टाइकोन माइक और उनकी बेटी समेत 6 लापता अफराद की तलाश जारी है। हादसे में एक शख्स हलाक हुआ, 15 अफराद को बचा लिया गया। सिंध के मारूफ सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का दूसरा रोज़ अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। दुनिया में बुजुर्ग शहरियों का दिन। लाखों बुजुर्ग समाजी अदम तवज्जुही का शिकार। ओल्ड एज होम्स में बुजुर्गों की तादाद में इजाफा होने लगा। इंसान की बदकिस्मती के मुआशरे में बड़े छोटों के लिए बोझ बनने लगे। दुनिया की मौमर तरीन खातून मारिया ब्रानियास 117 साल 168 दिन की उम्र में इंतकाल कर गई। स्पेन की मारिया को जनवरी 2023 में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की मौमर तरीन खातून का दर्जा दिया गया। मारिया 1907 में पैदा हुई। दोनों आलमी जंगें और स्पेन में खाना जंगी का उर्दू अदब की पहचान। नावल निगार, अफसाना निगार कुर्रतुल-ऐन हैदर को बिछड़े 17 बरस बीत गए। उनके नावल आग का दरिया को उर्दू अदब में शऊर की आगही का उरूज तस्वुर किया जाता। और हॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज ने शादी के 2 साल बाद अदाकार बेन एफ्लेक से तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लोपेज ने तलाक के कागजात लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जमा कराए। अदाकार जोड़े ने 2022 में लॉस वेगस में शादी की थी।